हेलो बेटा। आप लोगों ने अभी ख़त्म किया है टॉपिक बेटा जी यहाँ पे ट्रांसडक्शन। उससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन। अब पढ़ने वाले हम तीसरा मेथड, थर्ड मेथड ऑफ द जीन ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर बैक्टीरियम। आपने कहा सर पहले वाले के अंदर हमने ये देखा कि एक बैक्टीरिया जो है वो सराउंडिंग से डीएनए को उठा रहा है, जबकि सेकंड वाले में हमने ये देखा कि बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द वायरस। अब आता है तीसरा मेथड, और तीसरे मेथड का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे कंजुगेशन। और यहाँ पे जीन ट्रांसफर होगा बिटवीन द बैक्टीरियम थ्रू द फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब दोनों बैक्टीरिया फिजिकली कॉन्टैक्ट में आने वाले हैं, एक दूसरे से टच होंगे, और जब वो एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे के साथ अपना डीएनए क्या करेंगे, वो एक्सचेंज करेंगे। कैसे करेंगे, मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आपका, बट मेथड को समझिएगा। पहला का आपने यहाँ पे एनी बैक्टीरियम पिक अप द डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग, वो था ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आपने कहा थ्रू दी वायरस जा रहा है जीन, तो वो क्या था बेटा जी यहाँ पे ट्रांसडक्शन। और अब आप कहने वाले बाय द फिजिकल कॉन्टेक्ट से जाएगा, मैं कहूंगा वो जो मेथड होगा वो क्या बनेगा बच्चा यहाँ पे कंजुगेशन। तो लिखिए जरा इसकी डेफिनेशन। तो मैं क्या कहूं इसके बारे में बेटा जी यहाँ पे, इट इज द मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर from one bacterium to the another bacterium, from one bacteria to another through physical contact। through the physical contact। ठीक है। यहाँ पे अगले वर्ड में क्या है बेटा जी, जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम हमेशा बातें करते हैं साइंटिस्ट के बारे में कि किसने इसको डिस्कवर किया था। तो इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी यहाँ पे ट्यूटम एंड लडबर्ग। अगर आपको याद हो, आपने जब ट्रांसडक्शन किया तो भी साइंटिस्ट का नाम लडबर्ग ही था बेटा जी यहाँ पे। इसी ने ही कंजुगेशन डिस्कवर किया था, बट वहां पे जो उसका पार्टनर था वो दूसरा था, वहां पे आपका जिंडा पार्टनर था। यहाँ पे कौन है बेटा जी आपका, यहाँ पे पार्टनर का नाम क्या है यहाँ पे ट्यूटम। वहां पे था जिंडर और यहाँ पे है ट्यूटम। तो ये थोड़ा सा फर्क है, जरा वर्ड को याद रखना है बेटा जी। अब यहाँ पे कैसे जीन ट्रांसफर होता है उसकी बातें करते हैं। तो मैं इस लाइन को पूरा लिख दूं यहाँ पे, ट्यूटम एंड लडबर्ग डिस्कवर कंजुगेशन। चलिएगा, अब हम थोड़ा मैकेनिज्म को जानते हैं, कुछ चीजें आपको पीछे की याद दिलाते हैं जो आपने पहले बातें की थी। क्या होता है जरा देखिएगा बेटा, कुछ लेबलिंग को समझना। मैं डायग्राम बना रहा हूं बेटा जी, चलो ब्लैक से यूज कर लेते हैं। आपने कहा सर ये एक हमारी बैक्टीरिया की सेल है, और सर ये बैक्टीरिया की सेल में उसका मेन क्रोमोसोमल डीएनए, जैसा कि आप कहते हो डीएनए हमेशा कैसा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंड का होता है। सर ये उसका डीएनए है, और इसी डीएनए के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, उसका नाम होता है बेटा प्लाज्मिड। और आपने कहा सर इसके अंदर ये प्लाज्मिड जो है, उस प्लाज्मिड का नाम है एफ प्लाज्मिड। उम्मीद करता हूं कुछ लोगों को इस नाम के साथ ही चीजें याद आ गई होंगी। आप लोगों ने पढ़ा था बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसका नाम होता है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड मैंने आपसे कहा था कि अलग अलग टाइप के होते हैं। वो जो प्लाज्मिड होता है वो एक बैक्टीरिया को एक स्पेसिफिक फीचर देने का काम करेगा। यहां आपने प्लाज्मिड का नाम लिखा था बेटा जी एफ प्लाज्मिड, आपको मैं लिखवा चुका हूं पहले बेटा जी। इस प्लाज्मिड का नाम होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड, मतलब इट हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, इट हेल्प इन द जीन ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम में यही हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, बिकॉज आपने कहा था इसकी वजह से बाहर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है, उसका नाम होता है पिल्लाई। ये वर्ड आपने पढ़ा था सेल अपेंडेजेस में, याद आपने 3 तरह के अपेंडेजेस पढ़े थे बेटा जी। क्या नाम था प्रिया, एक नाम बोला था मैंने बेटा जी फ्लैजिला, फ्लैजिला। एक नाम बोला था बेटा जी पिल्लाई, एक वर्ड आया था फिम्बरी। ये सब वर्ड पढ़े हैं आप लोगों ने बेटा जी। वो पिल्लाई को बनाता कौन है बेटा जी, यहाँ पे एफ प्लाज्मिड बनाता है। पेज को पलटो, वीडियो को यहीं पोस्ट करो और पेज को पलटो, प्लाज्मिड टॉपिक को रिवाइज करो और बेटा जी रिवाइज करो यहाँ पे सेलुलर अपेंडेजेस को। याद आएंगे सब बातें आपने पहले पढ़ी हैं बेटा यहाँ पे। तो देखिए जरा टॉपिक को, चलिएगा
आपने कहा सर ये है एक बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया है ये वाला, और इस बैक्टीरिया के अंदर उसका अपना खुद का क्रोमोसोमल डीएनए है, बट इसके अंदर एफ प्लाज्मिड नाम की चीज क्या है बेटा यहाँ पे अब्सेंट है। तो मैं कहूंगी दो मैंने बैक्टीरिया बना दिए बेटा जी। जिस बैक्टीरिया के अंदर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है हम उस बैक्टीरिया को बोलते हैं बेटा जी एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। जिसके पास एफ प्लाज्मिड अब्सेंट है हम उसको बोलते हैं बेटा जी एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। ये नेगेटिव बेटा चार्ज नहीं है, पलक बेटा, ये नेगेटिव यहां पे चार्ज नहीं है निशिता, ये नेगेटिव चार्ज नहीं है। फिर ये क्या है, ये हम यहां इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर एफ प्लाज्मिड है तो वो कहलाएगा एफ पॉजिटिव, एफ प्लाज्मिड नहीं है तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पे एफ नेगेटिव। मुस्कान समझ में आ रही है वर्ड बेटा जी? चलिएगा, मैंने आगे बोला इसी को हम बोलते हैं डोनर बैक्टीरिया, क्योंकि ये अब यहां पे अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने वाला है, डोनेट करने वाला है। तो मैं कहूंगा ये है यहां पे डोनर और ये लेने वाला है, मैं कहूंगा तो ये कहलाएगा बेटा जी रेसिपिएंट। ये क्या है बेटा यहाँ पे डोनर, तो ये जनाब क्या है यहाँ पे रेसिपिएंट। लेने वाला कौन है यहाँ पे आपका ये बैक्टीरिया, तो इसका नाम रख दिया हमने रेसिपिएंट। एक और वर्ड बोलते हैं बेटा जी, हम इसको बोलते हैं ये मेल है। एक्चुअली यहाँ पे कोई सेक्स ऑर्गन नहीं है कि मैं कह रहा हूं ये मेल सेक्स ऑर्गन है ना, बट हम इसके यहाँ पे नाम रख रहे हैं, हम कहते हैं देने वाला जो हम उसको बोलते हैं वो मेल है, और जो यहाँ पे डीएनए को लेगा बेटा जी हम कहते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए फीमेल। तो ये छोटे छोटे वर्ड आपको कहां याद रखने, मानसी बेटा कह दिया जाए ड्यूरिंग द कंजुगेशन जीन गेट ट्रांसफर फ्रॉम विच बैक्टीरियम टू द विच बैक्टीरियम, तो क्या कहोगे फ्रॉम एफ पॉजिटिव टू द एफ नेगेटिव बैक्टीरियम, फ्रॉम ए डोनर बैक्टीरिया टू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया, फ्रॉम ए मेल बैक्टीरिया टू द फीमेल बैक्टीरिया। तो ये कुछ वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपके कमिंग टेस्ट में, आपके पेपर में इन पे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो ये नेमिंग आपको अच्छे से, नेमिंग अच्छे से आपको समझनी है, क्या क्या वर्ड यहाँ पे यूज हो सकते हैं। आई होप समझ में आ रही होंगी ये बातें आपको। वंशिका जी कोई दिक्कत हो तो बोलेगा इन वर्ड में बेटा जी, यहाँ पे सब क्लियर है यहाँ पे ये वर्ड? चलिएगा अब हटा देते हो इन नामों को, सिर्फ ये समझाने के लिए थी बातें यहाँ पे कि वर्ड यूज हो जाए तो आप हैंडल कर लोगे। अब पॉइंट आता है सर कैसे जीन ट्रांसफर होगा, तब उस मैकेनिज्म को समझते हैं बेटा जी। मैं पहले सारे डायग्राम बनाऊंगा और आपको साथ साथ समझाऊंगा बेटा, फिर हम बाद में उसका एक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले ये हमारा पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप पे क्या होता है, ये जो एफ प्लाज्मिड है इसके पास जो जीन है बेटा जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो एफ प्लाज्मिड है वो जीन एक्सप्रेस करता है, बाहर एक छोटा सा ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन अराइज होता है, वो जो ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकलेगा उसे हम बोलते हैं पिल्लाई। तो मैंने कहा बेटा जी एफ प्लाज्मिड जीन एक्सप्रेस एंड फॉर्म, आप उसे खाली पिल्लाई भी कह सकते हो, उसे सेक्स पिल्लाई भी कह सकते हो, बिकॉज वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होने वाला है। चाहो तो सेक्स पिल्लाई बोलो, चाहो तो ना बोलो, कोई दिक्कत नहीं, खाली उसे पिल्लाई भी बोल सकते हो, बिकॉज पिल्लाई इज ए प्रोजेक्शन दैट अराइज फ्रॉम द बैक्टीरियम। बट याद रखने सिर्फ पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया में होगा, नेगेटिव वाले के अंदर नहीं होगा। तो आपने कहा सर बिल्कुल हम याद रखेंगे इस बातों को। ऐसे एक ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन अराइज हो गया बेटा जी, इसका जो एंड है बेटा जो ऐसे बंद है यहां पे आपका, और आपने कहा सर ये उसका मेन डीएनए था और ये इस जनाब का एफ प्लाज्मिड बैठा हुआ है। ठीक है, मैं लेबलिंग कर दूं बेटा जी आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसे बोलोगे बैक्टीरियल डीएनए, ये भी कौन है बैक्टीरियल डीएनए, ये क्या यहाँ पे प्लाज्मिड है। चलिएगा डायग्राम बड़ा ही सही से आपको समझ में आ रहा होगा। ये बेटा दूसरा बैक्टीरिया है बेटा। परम समझ में आ रहा है वर्ड आपको? परमजीत समझ में आ रही है बातें हम क्या बोल रहे हैं बेटा जी यहाँ पे? इस तरह से आपने कहा कि सर ये जो एफ प्लाज्मिड उसका जीन एक्सप्रेस होता है और वो बाहर एक छोटा सा प्रोजेक्शन जो बनाते हैं, इस प्रोजेक्शन का नाम क्या है बच्चा यहाँ पे आपका सेक्स पिल्लाई। मतलब इस सेक्स पिल्लाई को बनाने वाला जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो इसके पास नहीं है, वो इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है। फिर वो किसके पास है? वो इस एफ प्लाज्मिड के पास है। तो यही बना सकता है बेटा, इसको और कोई नहीं बना सकता है यहाँ पे। चलिएगा इतना सा काम हो गया, अगला काम क्या होता है?
both bacterium that get physically contact with the help of the sex pili. आपने कह दिया सर ये उसका मेन डीएनए है और ये हमारा दूसरा बैक्टीरिया जो है ये उसके फिजिकल कांटेक्ट में आ गया, ये उसका डीएनए। में थोड़ा छोटा कर रहा हूं साइज को ताकि चीजें हमारी क्लियर रहे। तो मैं यहां एरो बना के लिख देता हूं वर्ड को बेटा जी। बोथ बैक्टीरिया गेट फिजिकली अटैच्ड, दोनों बैक्टीरिया यहां पे अटैच हो गए विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिल्लाई। विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिल्लाई दोनों बैक्टीरिया कांटेक्ट में आ गए, दोनों बैक्टीरिया यहां पे फिजिकली कांटेक्ट में आ गए। ये 3 डायग्राम बन गए। चलिएगा अब चौथे डायग्राम में क्या होता है। देखो बेटा इसमें सारा डायग्राम का खेल है। डायग्राम को जितना आप अच्छे से समझ जाएंगे सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ये डायग्राम नीचे बनाए थे वही डायग्राम मैंने ऊपर बनाया, वैसा उसमें क्या चेंज करेंगे उसको समझेंगे। मैं इस नाम को हटा देता हूं ताकि हम यहां कुछ लिख सके। अब आपके लिए हम एरो बना देते हैं कि हम इस डायग्राम से बातें कर रहे हैं कि वहां पे क्या हुआ। ये जो एफ प्लाज्मा का डीएनए है ये एक पर्टिकुलर साइट से अपने आप को ब्रेक करेगा। ये अपने आप को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और ये इसकी दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगी। जो डीएनए आपका डबल स्ट्रैंड का होता है उसकी दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे, यहाँ पे अलग अलग होगी बाय ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो तो उससे क्या होगा, ये जो सेपरेटेड स्ट्रैंड होगी वो यहां से माइग्रेट करेगी, वो इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर होने का काम होगा। तो मैं लिखता हूं बेटा जी यहां पे plasmid fragment gets separated and move from one bacteria to another from, ऐसे ना लिखकर हम लिखते हैं from F positive to F negative थ्रू सेक्स पिल्लाई। तो देखिए कि डायग्राम को लेबल करते हैं। ये यहां से ब्रेक हो गई तो मैं कुछ डायग्राम को इस तरह से चेंज कर देता हूं और वो ऐसे मूव करिए। अब ये ऐसे नहीं कि सर एरो कहां से, कि एरो तो मैं समझा रहा हूं आपको, बनाने के लिए बता रहा हूं कि भाई ऐसे मूव करके जा रही है। एक जगह से टूटी और फिर वो जो ब्रेक एंड है वहां से वो एक एंड उसका मूव करना शुरू करता है। एफ पॉजिटिव से कहां बेटा जी, एफ नेगेटिव है। तो लिख सकते हो बेटा जी ये सर एफ पॉजिटिव है तो ये क्या एफ नेगेटिव है। तो क्या होगा जरा वर्ड को समझो, यहां पे डायग्राम को समझा दो जरा। डायग्राम में क्या होगा सर, ये हमारा एक बैक्टीरिया है, ये हमारा दूसरा बैक्टीरिया है, दोनों अटैच हैं। ये उनका सर यहाँ पे मेन डीएनए था जिसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो मैं कहूंगा भाई देखिएगा ये वाला जनाब यहां ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब आप यहां लिखते हो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए form its another strand and become double stranded। बना दे जरा डायग्राम को।
अगर इन्होंने अपने अपनी स्टैंड को बना लिया बेटा, तो यहाँ भी सिंगल स्टैंड की डबल स्टैंड हो गई, यहाँ भी बेटा सिंगल स्टैंड की डबल स्टैंड हो गई, और बेटा दोनों बैक्टीरिया के अंदर ये F प्लाज्मिड आ गया। नाउ बोथ बैक्टीरिया गेट सेपरेटेड। मैं इसके बाद अगला डायग्राम बेटा यहां बना रहा हूं। नाउ एज द जीन ट्रांसफर get completed, both bacterial cell get separated। तो डायग्राम को समझो बेटा। हो गया ऐसा। अब यहां पे एक बड़ा तगड़ा वर्ड यूज होगा जो आपको समझना है। क्या समझना है? ये बैक्टीरिया F पॉजिटिव था, बिल्कुल F पॉजिटिव था, क्योंकि इसके पास ये प्लाज्मिड था। बट इस बैक्टीरिया के पास F प्लाज्मिड नहीं था बेटा। ये प्लाज्मिड, ये बैक्टीरिया कैसा था? F नेगेटिव था। आपने शुरू में लेबलिंग की थी बेटा जी कि सर ये बैक्टीरिया जो है उसका नाम है यहाँ पे F पॉजिटिव, और इस जनाब का नाम क्या था यहाँ पे F नेगेटिव। अब मुझे बताओ प्रिया जी, ध्यान यहां पे होना चाहिए, देखिएगा अच्छे से। अब ये जो F पॉजिटिव है वो क्या बन गया? ये तो F पॉजिटिव ही रहा, बट ये जो F नेगेटिव था उसके पास प्लाज्मिड आ गया, तो अब ये F नेगेटिव है या F पॉजिटिव बन गया? बोलो बोलो। तो आप कहोगे सर ये क्या बन गया यहाँ पे? F पॉजिटिव बन गया। तो मैं एक लाइन एरो के थ्रू इंडिकेट करूं आपको बेटा जी। कंजुगेशन होता है F पॉजिटिव और F नेगेटिव के अंदर, बट आफ्टर द कंजुगेशन जो इल्ड होती है, जो प्रोडक्शन होता है, वो होता है कुछ ऐसा। समझो 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 वर्ड को। इस पे बनेगा क्वेश्चन आपका कि कंजुगेशन में क्या होता है। तो ऐसा होता है, एक F पॉजिटिव और एक F नेगेटिव फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं, और ये F पॉजिटिव जो है ये अपने प्लाज्मिड वाले डीएनए को ट्रांसफर कर देता है F नेगेटिव वाले के अंदर, और वंशिका जी F नेगेटिव वाला क्या बन जाता है? F पॉजिटिव बन जाता है, और F पॉजिटिव तो F पॉजिटिव है ही। तो डोंट यू थिंक, अगर आपने शुरू में एक वर्ड यूज किया था कि जो F नेगेटिव है वो फीमेल है और ये जो F पॉजिटिव वो मेल है, और अगर ऐसा हुआ है तो आप यहां कहोगे सर फिर तो ये F नेगेटिव क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। तो मतलब सेक्स ही चेंज हो गया, सेक्स का ही ट्रांसफर हो गया। तो आप इसे क्या कहोगे? सर इट इज नोन एज सेक्स डक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं? सेक्स डक्शन बोलते हैं। मतलब ट्रांसफर ऑफ द सेक्स फ्रॉम वन सेक्स टू द अनदर सेक्स में वो ट्रांसफर होगा। तो हम एक लाइन बोलेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज सेक्स डक्शन और सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो मेरे भाई, कुछ बच्चों के दिमाग की घंटी बजेगी और वो ये कहेंगे सर यहां तो सेक्स कैसे आपने ट्रांसफर कर दिया? मेरे भाई हमने जो लेबलिंग की मैं उसी के साथ बस लिंक कर रहा हूं। ऐसा हकीकत में कुछ नहीं हुआ, ऐसा हकीकत में कुछ नहीं हुआ। इस वर्ड का क्या मतलब है भाई? यहां पे कोई सेक्स ऑर्गन है ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई ये मेल या फीमेल है। बट हमने एक इमेजिन किया था, हम एक चीजों को लेट अस सपोज करके चले, नहीं कहते मैथ में कि भाई लेट अस सपोज x इज इक्वल टू ये करके करते ना, वैसे हमने एक इमेजिनेशन किया, हमने यहां पे लेबलिंग की, हमने एक नेमिंग की, हमने एक चीजों को समझा कि जिसके पास F पॉजिटिव है, जो जिसके पास F प्लाज्मिड है वही मेल है, हमने ऐसा माना, और जो F नेगेटिव है वो फीमेल है, हमने ऐसा माना, हमने ऐसा लेट अस सपोज किया। तो भाई अगर ऐसा है तो भाई जब ये कंजुगेशन कंप्लीट हुआ तो उस टाइम पे तो F नेगेटिव क्या बन गया? F पॉजिटिव बन गया। और अगर ये पॉजिटिव बन गया, अगर ये पॉजिटिव बन गया तो इसका मतलब अब तो ये भी मेल बन गया। तो मतलब अब आप इस F नेगेटिव वाले को फीमेल नहीं कह सकते, क्योंकि शुरुआत में आपने एक कंडीशन लगाई थी, जिसके पास F पॉजिटिव है वो मेल है, और जिसके पास F पॉजिटिव, जिसके पास F प्लाज्मिड नहीं है वो फीमेल है। दोबारा वर्ड को सुनो, शांति सुनो, समझाओ दिमाग में अच्छे से। जिसके पास F प्लाज्मिड है वो मेल है, जिसके पास F प्लाज्मिड नहीं है वो फीमेल है, ऐसा हमने माना, ऐसा हमने कंडीशन लगाई। तो हमने कहा बिल्कुल ही मेल और फीमेल है।
यहां तो दोनों के पास आ गई, तो मतलब जिसके पास नहीं था वो जो फीमेल थी वो भी अब मेल बन गया ना। तो मैंने कहा बिल्कुल भाई, यहां पे तो सेक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सेक्स ही चेंज हो गया वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में, सेक्स का ही आपने तो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा हो गया। तो कहेंगे सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सेक्स डक्शन है बेटा। ये वर्ड अगर आएंगे पेपर में आपके बेटा जी, थ्रू विच प्रोसेस सेक्स गेट चेंज इन द बैक्टीरिया, तो वो कौन सा मेथड है बेटा जी? कंजुगेशन में ही ऐसा हम कह सकते हैं बेटा जी। क्या मैं ऐसा कभी ट्रांसफॉर्मेशन में कह सकता हूं? क्या मैं कभी बेटा जी ऐसा यहां पे आपका ट्रांसडक्शन में कह सकता हूं? नहीं कह सकता। यही पॉइंट है। वंशिका जी, बातें दिमाग में क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? कंजुगेशन क्या कहता है, समझ में आ रही है बातें यहां पे? अब एक दिमाग में पॉइंट और आएगा, सर अगर इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर होते इस तरह से, तो सर ये सोचो मिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले बैक्टीरिया दुनिया में आया था, और सर जब से अगर ये प्रोसेस चलने लग रहा होगा तो अब तो दुनिया में एफ नेगेटिव होगा नहीं, सारे के सारे एफ नेगेटिव क्या बन गए होंगे? एफ पॉजिटिव बन गए होंगे। आया ये पॉइंट दिमाग में? मानसी जी, अगर इस तरह से एक एफ पॉजिटिव अपने डीएनए को ट्रांसफर कर देता है और एक एफ नेगेटिव एट लास्ट में एफ पॉजिटिव बन जाता है, मानसी बेटा एफ नेगेटिव क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। ये प्रोसेस तो भैया जी मिलियंस ऑफ ईयर से चलने लग रहा है, तो अब तक तो सारे एफ नेगेटिव बैक्टीरिया को क्या बन जाना चाहिए था? एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया बन जाना चाहिए था, हाँ कि ना? बट ऐसा हुआ तो नहीं है, ये अब भी चलने लग रहा है। बिकॉज हमने जिस तरह आपके प्रोसेस पढ़ाया है ना, एक्चुअली ये रेयर मोस्ट प्रोसेस है दुनिया के अंदर। मतलब ऐसे फिजिकल में कांटेक्ट में आएंगे तो ही तो काम होगा। सोच कर देखो बेटा जी, ट्रांसडक्शन है, वायरस भाई इन्फेक्ट कर रहा हो, किस किस को जाके इन्फेक्ट करेगा कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे आपका। वो एक रैंडम हो सकता है, प्रोसेस फास्ट हो सकता है। यहाँ पे अगर किसी बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो ऐसा काम हो जाएगा। सर कोई बैक्टीरिया मर गया तो कोई सराउंडिंग से उठा सकता है, बट ये तभी पॉसिबल है जब दोनों बैक्टीरिया फिजिकल कांटेक्ट में आए, और नेचर में ऐसा फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द बैक्टीरियल सेल कि भाई एफ नेगेटिव पॉजिटिव के कांटेक्ट में आ जाए, ऐसा होने की संभावना होगी तभी तो ये काम होगा। एंड जब ये कांटेक्ट में भी आते हैं बेटा जी यहाँ पे, तो इतने लंबे टाइम के लिए नहीं आ पाते यहाँ पे कि ये प्रोसेस पूरा टेक प्लेस कर ले। दैट्स वाई अभी तक सारे एफ नेगेटिव एफ पॉजिटिव नहीं बन सके। तो आप एक पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, द फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द बैक्टीरियल सेल इज नॉट कॉमन और इट इज रेयर इन द नेचर। ऐसे कांटेक्ट में आना कैसा है बेटा जी यहाँ पे? रेयर है। दैट्स वाई सारे एफ नेगेटिव क्या नहीं बने यहाँ पे? एफ पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए यहाँ पे। ये आपका एक सिंपल सा कंजुगेशन था, बट कंजुगेशन दो टाइप का होता है, अभी आपने उसको एक टाइप का खत्म किया यहाँ पे। सिंपल डायग्राम है, सिंपल सी बातें। आई थिंक आपको समझ में चीज आ गई होगी। नोट्स आपके प्रॉपर्ली बनने चाहिए, बिकॉज मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपके डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करता हूँ, और हर एक डायग्राम के साथ साथ उन चीजें लिख रखी कि क्या क्या हुआ, जो कि आप अपने नोटबुक में लिखोगे और आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर हल्का सा भी कहीं कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो। कुछ बच्चे हैं जो मुझसे डाउट पूछते हैं, बट कुछ बच्चों के कोई वार्तालाप ही नहीं है, कुछ बातें नहीं है, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। शिवानी जी का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, महक जी कोई डाउट नहीं है आपकी साइड से, क्या कर रहे हो बच्चा, कभी तो पूछो। प्रिया जी, माना आपने लास्ट टेस्ट में टॉप किया था इन द F1 सेक्शन F3 सेक्शन, बट गुड़िया आई एम जस्ट वेटिंग कि कभी तो आप कोई डाउट पूछोगे मुझसे, बट आप कभी कोई डाउट नहीं पूछते बेटा। प्लीज डाउट पूछो भाई। ये सब चीजें में कहीं भी अगर कोई पॉइंट लगता है कि यस सर यहाँ मुझे हल्की सी प्रॉब्लम है, तो लेट मी नो, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकूं बेटा, जो उस डाउट को हम ले सके। चलिएगा अगले टॉपिक पे आते हैं, इसी का हम दूसरे फॉर्म की बातें करते हैं। ये आपका हो गया बेटा जी, ठीक है। अब दूसरा क्या है इसमें, कंजुगेशन का सेकंड टाइप क्या है, तो उसकी बातें करते हैं। इसी का ही सेकंड टाइप क्या है बेटा जी यहाँ पे? HFR कंजुगेशन। वो क्या होता है उसको जरा समझिएगा। HFR कंजुगेशन फुल फॉर्म क्या है इसके? यहाँ पे देखिएगा बेटा जी, हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन। HFR का मतलब क्या होता है बेटा जी? H स्टैंड फॉर हाई, F स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी एंड R स्टैंड फॉर रिकम्बिनेशन। क्या है इस नाम का मतलब बताऊंगा, जस्ट वेट करो। थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, क्या चेंज है?
ये हमारा बेटा जी बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास वही सेम कहानी है, ये उसका क्रोमोसोम का डीएनए है। ये दूसरा बैक्टीरिया है बेटा जी, ये उसका मेन डीएनए है। सर इसके पास यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा जी प्लाज्मिड। मैं कहा बिल्कुल बेटा इसके पास नहीं है, तो आपने कहा सर ये जनाब है पॉजिटिव, ये जनाब है यहाँ पे मेल। ये सब बातें आप थोड़ी देर पहले जान चुके हो। सर ये जनाब है एफ नेगेटिव और ये जनाब है फीमेल। बोलिएगा कोई दिक्कत यहां तक? चलिएगा, पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है ये प्लाज्मिड जो है ये इंटीग्रेट हो जाता है मेन डीएनए में। याद है मैंने एक वर्ड पढ़ा था प्लाज्मिड के अंदर बेटा जी आपको एपिसोम। नहीं समझ में आया? वीडियो को पॉज करो, प्लाज्मिड वाला टॉपिक खोलो और उसमें देखो आपने पढ़ा है एपिसोम। आपने कहा था जो बैक्टीरियल के अंदर जो प्लाज्मिड होता है इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वो खुद अपनी कॉपी बना सकता है, खुद वो रेप्लिकेट करके अपने आप के नंबर को बढ़ा सकता है। बट अगर ये प्लाज्मिड का डीएनए इंटीग्रेट हो जाए विद इन द मेन डीएनए तो पारस जी इस कंडीशन को बोलते हैं एपिसोम। क्या बोलते हैं पारस बेटा इसको? एपिसोम। व्हेन द प्लाज्मिड गेट इंटीग्रेट विद इन द बैक्टीरियल मेन डीएनए देन दिस कंडीशन इज नोन एज एपिसोम। पढ़ाया है मैंने आप लोगों को बेटा जी। तो यहां पे मैंने हेडिंग डाली एपिसोम फॉर्मेशन। क्या हुआ इसके अंदर? आपने कहा सर ये जनाब जो थे बैक्टीरिया ये ऐसे बैठे हुए हैं, ये इसका मेन डीएनए है मान लेते हैं, तो सर इसी के साथ आके इंटीग्रेट हो गए प्लाज्मिड वाला डीएनए। अब देखो मैं छोटा सा बना रहा हूं, आप लोग समझ सकते हो, चीजों को इमेजिन कर सकते हो कि हाँ चीज ऐसे ही हो रही है। ये उसकी दूसरी स्ट्रैंड है और ये भाई साहब की इसकी डीएनए की स्ट्रैंड है। तो मानसी जी अब आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लैक कलर है, ये क्या है बेटा? जो उसका मेन डीएनए है। और ये जो रेड कलर का है वो क्या है बेटा? यहाँ पे प्लाज्मिड है। तो मैं कहूंगा यस ये तो था बेटा यहाँ पे बैक्टीरियल का मेन डीएनए, और ये जो जनाब है वो क्या है बेटा यहाँ पे आपके? सर आपने कहा बेटा ये हमारे, क्या बोला बच्चा आपने? ये हमारा प्लाज्मिड है, ये हमारा प्लाज्मिड है। वही है तरुण जी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? बोलो बोलो कोई दिक्कत हो रही हो? चलो ये कंडीशन हो गया। आपने कहा सर ये जो बना उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज एपिसोम। चलिएगा ये वाला जो है उसका ये डीएनए बैठा हुआ है। ठीक है, डायग्राम में सिर्फ क्या चेंज हुआ है? ये इसमें जाके इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा इसके आगे? आपने कहा वही सेम काम होगा, सेक्स पिल्लाई फॉर्मेशन। पिछले डायग्राम में लिखा था आपने, तब मैं सिंपल सा लिख देता हूं यहां पे कि ऐसे सेक्स पिल्लाई बनेगी। तो क्या होगा जरा डायग्राम को समझो। सर ये आपका सेक्स पिल्लाई फॉर्मेशन एंड बैक्टीरिया गेट कनेक्ट। सीधा हम एक ही डायग्राम में सारा काम कर देते हैं। चलो ऊपर बना देते हैं ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो। इस डायग्राम को बेटा जी ऊपर ले लेना। अब चलो एक और अच्छी बात आपको समझाते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिएगा इसके मेन डीएनए में कोई जीन बैठा है, वो है बेटा जी ए पॉजिटिव, ये है यहाँ पे बी पॉजिटिव, ऐसे यहाँ बैठा है सी पॉजिटिव, ऐसे जीन बैठे हुए एबीसी करके। इस भाई साहब के साथ बैठा हुआ है ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, सी नेगेटिव। मैं उसकी एक अलग अलग फॉर्म क्या लेटेस्ट सपोज करके चले, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, हम आपको समझाने के लिए ऐसा लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो वहां ये हर एक डायग्राम आप लेबल कर सकती हो।
सर इसके पास यहाँ जीन बैठा है ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, सी नेगेटिव। सर इसके पास जीन बैठा है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और सी पॉजिटिव। अच्छे से लेबलिंग कर ली हमने यहाँ पे इसकी। हमने कहा भाई यहाँ फिर बातें आती, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और सी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, सी नेगेटिव। अब क्या होता है, ये प्लाज्मा डीएनए जो होता है ये अपने आप को कट करता है और यहां से ट्रांसफर होना शुरू होता है, इसकी एक स्ट्रैंड ट्रांसफर होती है। मैंने कहा ये यहां से हटके ये यहां मूव करना शुरू करेगा। तो देखो जरा डायग्राम क्या बनेगा। आपने कहा सर डायग्राम कुछ ऐसा बन गया, लेट अस सपोज करके चल रहे हैं हम ये इसको। यहां बैठा हुआ है बी पॉजिटिव और यहां बैठा हुआ है ए पॉजिटिव और यहाँ ये बैठा हुआ था सी पॉजिटिव और ये ऐसे चलना शुरू हो गया। और सर यहाँ पे ये था ए पॉजिटिव, नहीं सॉरी ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और सी नेगेटिव। अब एक बात को समझ के देखो बेटा जी, अगर अब इस पूरे के पूरे डीएनए को जो यहां से टूटा है इसको अगर यहां से यहां ट्रांसफर होना है तो सर इतने बड़े डीएनए को ट्रांसफर होने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने कहा बेटा अब अगर सोचो ये मेन डीएनए भी है और ये प्लाज्मिड इसके साथ मिल गया, अब अगर ये दोनों मिल गए तो मतलब ये स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा है, ये स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा है। और सर अगर ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है और इसको एक वेक्टर से अदर वेक्टर में जाने में बहुत ज्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। बट ये जो कंजुगेशन होता है, ये जो कंजुगेशन होता है ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए होता है, फॉर द फ्यू मिनट के लिए होता है। अब अगर सोचो फ्यू मिनट के लिए अगर होगा तो एक कंप्लीट डीएनए तो यहां का भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा बेटा जी। और बिफोर द कंप्लीट कंप्लीटेशन ये फिजिकल कांटेक्ट क्या हो जाता है बेटा जी, ब्रेक हो जाता है। तो क्या होगा जरा समझो, यहां पे सोच कर देखो, यहां पे ये पूरे डीएनए ना जाके सिर्फ इतना ही डीएनए यहां पे जा पाया। तो मैंने बोला बेटा जी बैक्टीरियल कांटेक्ट get break before the complete transformation of DNA and only small fragment get transfer। देखो 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 देखो, सर थोड़ा सा पार्ट गया तो क्या हुआ, उस थोड़े से पार्ट जो वहां से गया उसने यहां पे दोबारा अपने आप को बना लिया। मैंने कहा ठीक है बेटा जी, उसने यहां पे बना लिया। तो सर ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और सी पॉजिटिव है। जो भी पार्ट वहां गया था वापस से अपने आप को यहां सिंथेसाइज करके भैया जी यहां पे ये वापस ऐसा कैसा बन गया। बट इस वेक्टर में क्या हुआ उसको जरा समझो। यहां पे सर ये उसका मेन डीएनए था और इस मेन डीएनए के पास जीन था ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और सी नेगेटिव। और यहां से सर ये डीएनए ट्रांसफर हुआ, मान लेते हैं सिर्फ इतनी फ्रेगमेंट ट्रांसफर हो पाए तो मैं कहूंगा डेफिनेटली यहां पे जो होगा सी पॉजिटिव और ये बेटा जी छोटा सा प्लाज्मिड का डीएनए आया। अब आपने कहा सर यहां पे जो सेम टाइप के जीन्स हैं यहां पे उनके बीच में फिर दोबारा मैकेनिज्म हो गया, कौन सा, यहां पे आपका क्रॉसिंग ओवर का। ये बातें मैंने आपको ट्रांसडक्शन में बताई थी बेटा जी। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, यहां पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द डीएनए स्ट्रैंड। तो क्या हुआ होगा जरा समझो यहां पे डायग्राम को। आपने कहा सर ये जो जनाब थे उससे प्लाज्मिड सेपरेट हो गया क्योंकि उसका काम सिर्फ यही करवाना था, वो सेपरेट हो गया।
और ये वापस से अलग हो गया प्लाज्मिड तो इसका। बट इस वाले डीएनए में क्या हुआ, आपने कहा सर यहां पे एक्सचेंज अगर हुआ तो कुछ ऐसा हो गया, ये है ए नेगेटिव, ये है बी नेगेटिव और ये आ गया यहां सी पॉजिटिव। और सर बाकी जो डीएनए हैं कौन सा वाला, जिसके पास सी नेगेटिव है और ये आपका प्लाज्मिड का डीएनए, ये सिंगल स्ट्रैंड ऐसे पड़ा हुआ है, तो मैं कहूंगा सेलुलर एंजाइम नाउ डिग्रेड द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। एंजाइम आके इस फ्रेगमेंट को डिग्रेड कर देंगे, ये खत्म हो गई। तो आप कहोगे सर अगर ये खत्म हो गए तो हमारा रिजल्टेंट जो फाइनल डायग्राम बना वो क्या बना, मैं कहूंगा बेटा फाइनल डायग्राम अब ये है। ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ये सी पॉजिटिव। और इस जनाब के पास क्या बैठा है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और सी पॉजिटिव। मानसी जी छोटी सी बात को समझो, यहां पे सर बैक्टीरिया है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और सी पॉजिटिव का, यहां पे है ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, सी नेगेटिव का। बट आफ्टर द कंजुगेशन यहां पे जो नया बैक्टीरिया बना वो कैसा बना, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और सी पॉजिटिव का। मतलब इसके पास खुद का भी जेनेटिक मटेरियल बट इसका भी एक फैक्टर इसके पास आ गया यहाँ पे। तो ये वाला बैक्टीरिया इन दोनों बैक्टीरिया से कैसा है बेटा, जेनेटिकली आपका यहाँ पे डिफरेंट है। ये वाला बैक्टीरिया इन दोनों बैक्टीरिया से जेनेटिकली क्या है बेटा जी, डिफरेंट है। तो यहां पे एक नया कॉम्बिनेशन बना। एक और बात को समझिएगा, क्या ये फीमेल मेल में चेंज हुई, तो मैं यहां पे अगर वो वर्ड लिखूं तो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं, HFR के अंदर क्या होता है, F पॉजिटिव में और F नेगेटिव में, लिख देता हूं यहां पे HFR कंजुगेशन। सर एक F पॉजिटिव में और F नेगेटिव में कंजुगेशन हुई और रिजल्टेंट क्या बना, सर F पॉजिटिव और F नेगेटिव ही है रिजल्ट। क्या कभी प्लाज्मिड का पूरा डीएनए यहां ट्रांसफर हो पाया, नहीं हो पाया। तो आपने कहा सर पर इसकी हाई फ्रीक्वेंसी क्यों है, क्योंकि एक बात को समझो, पिछले वाले प्रोसेस आपने जब पढ़ा वहां तो सिर्फ उसका प्लाज्मिड का डीएनए ही ट्रांसफर हुआ था, प्लाज्मिड का डीएनए ही ट्रांसफर हुआ था। क्या मेन बैक्टीरिया का डीएनए कुछ ट्रांसफर हुआ था, जो पिछला प्रोसेस पढ़ा आपने उस कंजुगेशन में, नहीं हुआ था। बट यहां पे आपको दिखाई दे रहा है सर मेन बैक्टीरियल डीएनए ही ट्रांसफर हो गया। तो मैं कहूंगा ज्यादा रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में कब आएगा, ठीक है माना उसके पास प्लाज्मिड पूरा आ गया था, बट प्लाज्मिड तो आपने पढ़ा तो है नॉन वाइटल है, प्लाज्मिड के पास ऐसी कोई जीन नहीं है जो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए एसेंशियल हो। जो एसेंशियल जीन है जो कि बैक्टीरिया के अंदर बदलाव लेके आएंगे, जो उसे एक नया फॉर्म बना रहे हैं यहां पे, वो डीएनए तो कौन सा है बेटा जी, बैक्टीरियल डीएनए। और इसके पास देखो बैक्टीरियल डीएनए में क्या है बेटा जी, चेंज आया है। तो हाई फ्रीक्वेंसी कहां है, नए कॉम्बिनेशन कहां ज्यादा बना है, तो आप कहोगे सर यहां तो देखो बैक्टीरियल डीएनए ही चेंज हो गया, तो चांस ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन, एक नया रिकॉम्बिनेशन अगर कहीं बना तो ज्यादा कहां बना है, यहां पे बना है, बिकॉज यहां तो बैक्टीरियल का डीएनए क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द चेंज और द वेरिएशन कैसी है, ज्यादा है, तो मैंने इसका नाम रखा बेटा जी यहाँ पे HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। और इसके अंदर कभी भी F नेगेटिव वाला F पॉजिटिव नहीं बनता। F नेगेटिव कैसे रहता है, F नेगेटिव रहता है। इस टाइम पे कभी भी ट्रांसडक्शन नहीं हुआ, इस टाइम पे कभी भी सेक्स डक्शन नहीं हुआ, इस टाइम पे कभी बेटा जी पे सेक्स का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। याद रखना ये बातें बेटा जी, पेपर में आपको डेफिनेटली ये सब ऐसा कैसा लिखा मिलेगा बेटा जी, आपको ये क्वेश्चन आएंगे बेटा जी आपके कमिंग टेस्ट में जो आपको समझने हैं, और इन पे पक्का आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर टेस्ट। इसी के साथ बेटा जी आपका मोनेरा का पहला टॉपिक दैट इज बैक्टीरिया खत्म होता है। आपने क्या पढ़ लिया बैक्टीरिया के अंदर, सबसे पहले बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी, फिर आपने सेल एनवेलप को पढ़ा, सेल उसमें ग्लाइकोकैलिक्स को पढ़ा, फिर आपने सेल वॉल को पढ़ा, फिर आपने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा, फिर उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स में आपने क्या क्या पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा बेटा जो उसका न्यूक्लियोइड, आपने पढ़ा प्लाज्मिड के बारे में, आपने पढ़ा राइबोसोम के बारे में, आपने पढ़ा बेटा जो वहां पे सेल मेम्ब्रेन से बनते वहां पे क्रोमेटोफोर या फिर बनते मीजोसोम्स,
फिर आपने पढ़ा इंक्लूजन बॉडीज, फिर आपने पढ़ा सेल के अपेंडेजेस में बेटा जी फ्लैजिला, फिर आपने पढ़ा बेटा जी वहां पे फिमरी, और फिर आपने पढ़ा बेटा जी वहां पे पिल्लाई, फिर आपने पढ़ा बेटा जी मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन द बैक्टीरिया, मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन द बैक्टीरिया, जो आपने कहा था सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी शो करता है, और मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं बेटा जी, हेट्रोट्रॉफिक से। फिर आपने ये पढ़ा कि पैरासिटिक भी है और वो डिजीज कोज करते हैं, तो कुछ आपने डिजीज के एग्जाम्पल को जाना बेटा जी वहां पे। फिर आपने पढ़ा बेटा जी रिप्रोडक्शन में कि बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है, फिर आपने पढ़ा बेटा जी यहाँ पे एंडोस्पोर फॉर्मेशन, और अब आपने पढ़ा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले पढ़ा आपने ट्रांसफॉर्मेशन, फिर आपने पढ़ा बेटा ट्रांसडक्शन, और अब आपने पढ़ा बेटा जी यहाँ पे कंजुगेशन। ये सब टॉपिक आपने खत्म कर दिए विद इन द मोनेरा। विद इन द मोनेरा के अंदर आपने एक बात पढ़ ली है बैक्टीरिया को, इसके साथ आपका बैक्टीरिया खत्म होता है। अब क्या पढ़ने हम इस मोनेरा में, क्या मोनेरा खत्म हो गया? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अब हमारा आता है आर्की बैक्टीरिया कैसे डिफर करता है बैक्टीरिया से, साइनोबैक्टीरिया कैसे अलग है इस बैक्टीरिया से, माइकोप्लाज्म कैसे है इस बैक्टीरिया से। ये तीनों एग्जांपल तो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, तो ये तो कंपलसरी है हमें पढ़ने ही पढ़ने। बट इसके अलावा और दो बातें करेंगे यहाँ पे, रिकेट्सिया क्या होता है, और बेटा जी यहाँ पे आपके एक्टिनोमाइसीट्स क्या होते हैं, वो भी टाइप ऑफ द बैक्टीरिया में आते हैं, तो उनकी बातें भी करेंगे आपके साथ में। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आपका बैक्टीरिया खत्म होता है, अब तो बस कंपैरिजन है। ये सब चीजें आपको याद रखनी, बिकॉज जब ये सब चीजें याद रहोगे तो ही हम आपको बता पाएंगे हाउ वे आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द बैक्टीरिया, कैसे वो इससे अलग है। साइनोबैक्टीरिया में ऐसा क्या स्पेसिफिक है जो इस बैक्टीरिया में नहीं है, वो कैसे इससे अलग है, तो हम सिर्फ कंपैरिजन करेंगे, बार बार ये सब चीजें बातें नहीं करेंगे। आपका मेजॉरिटी ऑफ द मोनेरा किंगडम खत्म होता है इसके साथ ही, तो इसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। और अब हम अपने टॉपिक के अंत में आ गए। अब हमारा टॉपिक खत्म होना, विद इन कमिंग 3 to 4 लेक्चर में मोनेरा खत्म हो जाएगा। विद इन द 3 to 4 लेक्चर में आपका मोनेरा खत्म हो जाएगा और अपने टेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, फिर भी कोई डाउट आता है तो लेट मी नो, पूछो मुझसे, मैं वेट करता हूं आप लोगों के। जब किसी के मैसेज या मेनली मैसेज पे मुझसे प्रीति बात करती है, वंशिका बात करती है, मानसी, तो आप उन लोगों से पूछ सकते हो वंशिका कि जब भी मैसेज आता है तो मैं उन लोगों को कॉल करके उनके आंसर देता हूं टाइम टू टाइम। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, पारस एक क्वेश्चन पूछता है, बट समीर, तरुण, ये कोई मुझसे डाउट नहीं ले रहे हैं, असीम कोई डाउट नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज बेटा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, मुझसे डाउट लीजिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो पूछेगा बेटा, जरा असाइनमेंट को सोल्व कीजिएगा। अब आपको मैं भेजता हूं असाइनमेंट फॉर द प्रैक्टिस ऑन द मोनेरा, चलेगा? थैंक यू बेटा।